जी जी जी, वहाँ बहुत कुछ एक्स्ट्रा है एक्चुअली, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, जो CSR नेट का लीनियर अलजेब्रा है वो इस पर्सपेक्टिव से नहीं लिखा गया है कि सिर्फ स्टैट्स वाले अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि गेट स्टैट्स तो इस बेसिस पे लिखा गया है कि हम लोग स्टैट्स वाले हैं, तो स्टैट्स वाले ही करेंगे गेट स्टैटिस्टिक्स में। लेकिन CSR नेट का जो सिलेबस है ना, उसमें सिर्फ ये मान के नहीं बताया गया है कि सिर्फ स्टैट्स वाले देंगे, प्योर मैथमेटिक्स वाले भी देंगे, बाकी ऑपरेशन रिसर्च वाले भी देंगे, बाकी फील्ड के लोग भी दे सकते हैं, देना चाहेंगे। तो इसलिए यहाँ चीज़ें और एक्स्ट्रा है, मतलब कि आप देखेंगे तो हमने आज ये दो चीज़ें डिस्कस की हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, सब स्पेस क्या होता है। बहुत डिटेल में इन्होंने नहीं लिखा है, बट ओवरऑल हमने डिस्कस किया है। बाकी आप क्वेश्चंस करेंगे तो और मुझे पता चलेगा कि और क्या क्या कराने की ज़रूरत है ना। तो आप नेट के PYQs उठाइए पिछले 10-15 सालों के, उसके वेक्टर स्पेस और सब स्पेस के क्वेश्चन ट्राई कीजिए, डाउट भेजिए मुझे। या तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे कल, या डाउट क्लास में अभी डिस्कस कर सकते हैं अगर आपने ट्राई किया हो तो। बट जितना पढ़ा रहा हूँ वो बेसिक, अभी तो हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट के लेवल पे डिपेंड करेगा कितना लेवल तक जा पाएंगे, तो आपके लेवल पे भी डिपेंड करेगा कि आपको क्या चाहिए, है ना। तो कैसे पता चलेगा? तो मोरलेस है यही चीज है जो गेट में वही नेट में है, लेकिन चूंकि ये नेट में लेवल थोड़े ज्यादा इस वजह से भी हैं क्योंकि CSR नेट में मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे भी हैं, तो उनके लेवल पे भी क्वेश्चन होते हैं। और तो वो ऐसा नहीं सोचते ना कि सिर्फ स्टैट्स वाले यहाँ पे हैं, तो सब हैं। तो इसलिए हमारे स्टैट्स वालों के लिए मैथ्स पोर्शन यहाँ डिफिकल्ट पड़ जाता है ना, क्योंकि स्टैट जो मैथ्स पोर्शन है क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आते हैं कंपेरेटिव गेट स्टैटिस्टिक्स। तो ये पॉइंट है, बट आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, मैं बाकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो आप क्वेश्चंस पूछिए फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है ना, आपका जो क्वेश्चन था यही था ना? सर ये अलग से हाँ सर स्टेट वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से कोई बेसिक की बुक भी है क्या? क्योंकि ये सारी चीजें ना हमने ग्रेजुएशन में पढ़ी थी पाठक की बुक से, बट अभी सर लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, बट जब प्रैक्टिकल बनाने बैठो तो दिमाग से स्किप हो जा रहा है। हम्म। तो एक थोड़ा सा हेजिटेशन भी हो रहा है। तो बेसिक बुक है सर इसकी हाँ बिगनर्स हाँ, के लिए? जैसे आप कोई इंडियन ऑथर की बुक उठा सकते हैं, जैसे इंडियन ऑथर में कोई लिनियर अलजेब्रा कौन पढ़ाता है, जैसे हम तो ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, तो जैसे ये कांति भूषण दत्ता जी का है बुक ये। सो इस तरह से है, लेकिन इसमें क्या लिखा है इन्होंने, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट वेक्टर है। सो कोई भी आप बुक उठा सकते हैं आसान के लिए। मैं कहूँगा जैसे आई थिंक कौन से सर है पंजाब यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने भी लिख रखा है ज्योमेट्रिक अप्रोच से, है ना, एक सहाय है समथिंग, हाँ उनका। और एक और कई लोग इंडियन ऑथर, तो इंडियन ऑथर वाले कोई बुक उठाएंगे तो आपको शायद ज़्यादा समझ आएगा। उसके लिए मैं एक बार बताता हूँ आपको कौन सी है, नहीं तो गिलबर्ट स्ट्रैंज वाली बुक देख लो। सॉम सीरीज वाली बुक आसान होती है काफ़ी, एक सॉम सीरीज आप गूगल कीजिए, सॉम सीरीज ऑफ लीनियर अलजेब्रा, वो आप सर्च करेंगे उसमें थोड़ा आसान पड़ेगा आपको वेक्टर स्पेस। या गिलबर्ट स्ट्रैंज की जो बुक है उसको पढ़िए, आसान पड़ेगा। नहीं समझ आता डिस्कस कीजिए, आप पूछिए मुझसे कि ये टॉपिक ये लिखा है किताब में, ये मुझे समझ नहीं आया, तो आप डिस्कस कीजिए क्लास, जैसे अभी पूछ रहे हैं आप वैसे ही क्लास में डिस्कस कीजिए। सो बाकी जो इंडियन ऑथर की कुछ बुक्स है मैं बताता हूँ आपको, है ना। एक मिनट, बाकी उसके लिए सर थोड़ा सा और ये एक ओके ओके सर, थैंक यू। बोलिए बोलिए, क्या और क्या पूछ रहे हैं? सर एक्सप्लेन करेंगे क्या? वो ये डायरेक्ट सम समझ में नहीं आया सर। अच्छा, डायरेक्ट सम समझ नहीं आया, तो उसमें हमने एक एग्जांपल दिए हैं, उसको मैं कल डिस्कस करता हूँ डिटेल में, हाँ सर। अगले क्लास में ये डेफिनेशन है डायरेक्ट सम में। ये कहा हमने कि वेक्टर स्पेस डायरेक्ट सम है टू सब स्पेस का, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, इंटरसेक्शन में सिर्फ जीरो सब स्पेस होने चाहिए, सम वेक्टर स्पेस के इक्वल आ जाने चाहिए, ये कंडीशन है डायरेक्ट सम होने के लिए, है ना। तो थोड़े से क्वेश्चंस कीजिए इस पे, या आप कल फिर पूछिए, इसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। सो उस तरह से है। ओके सर। जैसे है ना, थम्बे नायर सर का भी जो बुक पूछ रहे थे आप, है ना, बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे प्रसून कुमार नायक हो गया, पार्था कर्माकर, इस तरह से हैं ये सब। हॉफमैन कुछ भी बुक लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, गिलबर्ट स्ट्रैंज की बुक पढ़िए सही रहेगा। एस कुमार सेन की मैं बात कर रहा था ना, लिनियर अलजेब्रा ज्योमेट्रिक अप्रोच, एस कुमार सेन है, उनका बुक आप पढ़ सकते हैं, उनकी इजी लैंग्वेज उन्होंने बता रखा है, तो वो शायद आपको समझ आए। और बाकी कोई भी कंफ्यूजन और आप एक जगह लिख लीजिए, क्लास में डिस्कस कीजिए, अभी भी डिस्कस कर सकते हैं, या क्लास में भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़े बहुत जो अभी मैंने कराए हैं आज उसको एक बार रिवाइज कीजिए, थोड़े बुक का हेल्प लीजिए, गिलबर्ट स्ट्रैंज की बुक है या कुमार सेन यस। सर की बुक है, या कोई भी बुक लिनियर अलजेब्रा की गो थ्रू होइए, एग्जाम्पल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए,
और जहां पे डिफिकल्टी और आप कल मेरे से डिस्कस कीजिएगा, ये क्वेश्चन है, ये समझ नहीं आ रहा, फोटो भेजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे, तभी सीखेंगे एक्चुअली, है ना, इस तरह से है। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ, बाकी थैंक यू डाउट, सर। जी थैंक यू।